नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। शेयर मार्केट में आज हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आज मार्केट खुला वैसे ही 3,500 पॉइंट्स मार्केट जो है खुल गया और गिर गया, और इसके बाद से ही लगातार जो मार्केट है वो गिरावट के साथ काम कर रहा है। ट्रंप के नए टैरिफ वॉर की वजह से और जो एक मार्केट में अस्थिरता दिखाई दे रही थी उसके वजह से मार्केट में इस तरह के हालात बने हुए हैं। और इन्हीं सारी हालातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुआवाला जी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मार्केट में ये हालात कितने दिन तक बने रह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त है सिद्धार्थ कुआवाला जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है और मार्केट के हालातों को काफी बारीकी से देखते हैं। सिद्धार्थ जी, जो हालात बने हुए हैं, क्या लग रहा है कि ये हालात और कितने दिन तक मार्केट में चल सकते हैं? ये आज जो हम देख रहे हैं वो टैरिफ वॉर का रिएक्शन है। और यूएस में कुछ एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं उससे यूएस में रिसेशन होगा। तो ये दो बड़ी चीजों का ग्लोबली हर जगह आपने देखा है कि हर जगह पे भारी बिकवाली हुई है और हर जगह मार्केट रेड में है। और इंडिया भी उसके लिए उस कारण से रिएक्ट किया है। नहीं तो ये हालत और कितने दिन तक चलेंगे? क्या लगता है कि मार्केट कवर कर पाएगा, नहीं कर वो कवर कर पाएगा? ये एक जो सिचुएशन हुई है मेरे हिसाब से पहली बार हुई है और एक अलग किस्म की सिनेरियो है जहां हम टैरिफ वॉर बोल रहे हैं। तो उसको संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा और जब तक वो संभलेगा नहीं तब तक मार्केट में वॉलीटालिटी रहेगी। जी। सर, कौन कौन से जो शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं आज, और उन शेयरों की क्या हालत है? क्या रिकवरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? देखिए, आयरन टेक्सटाइल वगैरह पे जो टैरिफ आया है, डायमंड ज्वेलरी, वो काफी नेगेटिव रिएक्ट हुए हैं। लेकिन इंडिया ऑलवेज ये सब चीजों से बचा है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी बड़ी है। तो जी। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया पहले संभलेगा और गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है। 26% जो हमारे पे टैरिफ लगाया गया है, लेकिन साथ में यूएस के साथ ट्रीटी का नेगोशिएशन चल रहा है। तो आने वाले दिनों में हमको देखना है कि वो ट्रीटी का फुल इम्पैक्ट क्या आता है और उसका फाइनल आउटकम क्या आता है। अगर बात करें सर निफ्टी की, तो निफ्टी भी भारी गिरावट के साथ देखने मिला है। और सेंसेक्स में इस वक्त क्या हालात हैं? आप बीएससी के बाहर ही हैं, और इस वक्त वहां पर क्या हालात है? क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या रिकवरी कर पाएगा मार्केट? और जो टाटा के, रिलायंस के सब शेयर्स गिरे हुए हैं, उनके क्या हालात है? रिकवरी करेगा। मैं वापस कह रहा हूँ कि इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी बड़ी है, हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे आप पॉजिटिव ट्रैक्शन भी देखेंगे और गवर्नमेंट भी कुछ अच्छे और अनाउंसमेंट करेगी जिसका असर स्टॉक मार्केट, इंडस्ट्री और देश के ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। ये जो टैरिफ वॉर है जो ट्रम्प की तरफ से शुरू किया गया है, क्या लगता है कि जो भारत सरकार है वो टैरिफ वॉर से अच्छी तरह से निपट पा रही है? अब मेरे हिसाब से वो अपने प्रयास कर रहे हैं। अभी देखना, वही मैं कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में क्लैरिटी आएगी कि हमारे जो नेगोशिएशन चल रहे हैं बिजनेस को लेके यूएस के साथ, उसके ऊपर कुछ दिनों में क्लैरिटी आएगी। उससे अपने को मालूम पड़ेगा कि सरकार सीरियसली इस पे काम कर रही है और उसका असर कैसे रहता है वो आने वाला दिन ही बताएगा और वो ट्रीटी बोलेगी। लेकिन सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो क्या लगता है आपको कि लोगों के अंदर विश्वास क्यों नहीं है? लोग क्यों मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं? क्या हालात क्यों ऐसे बन गए कि लोगों को जो है अपने जो पैसे निकालने पड़े? क्या है, कोविड के बाद, कोविड से मार्केट ऊपर
जाने लगा। बहुत से नए इन्वेस्टर भी है, उन्होंने कैसे इस तरह का सिचुएशन देखा नहीं है पहले, तो वो पैनिक होना वाजिबी है। लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है काफी लोगों का, तो उससे भी ये इफेक्ट हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फॉरेन इन्वेस्टर जो थोड़ा संभले थे, वहां से बिकवाली आ रही है, तो उसका एक रिएक्शन दिखने को मिल रहा है। ये जो एक्सपोर्ट्स का मामला है, अब भारत पर अगर टैरिफ लगाया गया तो एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे, ऐसे भी हालात बन रहे हैं। लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है? मैं वापस कह रहा हूँ, डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी बड़ा है, जैसे टेक्सटाइल हो या स्टील हो। टेक्सटाइल में भी हम पूरे भारत का जो अभी हमारा पॉपुलेशन है काफी बड़ा है, और यंगस्टर का पॉपुलेशन काफी बड़ा है, तो समझो एक्सपोर्ट कम होगा तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में संभलेगा। सेम वे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट बहुत है, वहां स्टील आयन लगना ही लगना है। अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो वो सारी स्टील कंपनियां और आयन कंपनियां डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से अपने मुनाफे अच्छे देंगी। हाँ, ओवरऑल टैरिफ की वजह से जो एक्सपोर्ट से उनको रेवेन्यू आ रहा था, उसके ऊपर उसका असर हो सकता है। उसके लिए हम मार्केट में उस स्टॉक पे रिएक्शंस देख रहे हैं। तो ये जो टैरिफ लगाई गई है, इस टैरिफ के बाद जो कंपनीज है जो मोस्टली जो एक्सपोर्ट करती हैं यूएस जैसे देशों को, तो उनके अंदर किस तरह की एक बेचैनी देखने मिल रही है? इस टैरिफ वॉर के चलते उनको कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं वो लोग? वही मैं बोल रहा हूँ, अभी ये देखना पड़ेगा। आपकी बात सही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेटा आएगा कि भाई एक्सपोर्ट के हिसाब से डोमेस्टिक का जो कंजम्पशन हो रहा है, वो डेटा बोलेगा कंपनी के लिए, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो संभलेगा, एकदम खराब नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में डेटा देखना है कि सारे जो सेक्टर जहाँ पे टेरिफ लगा है, एक्सपोर्ट कम होने से उनको कितना फर्क गिरेगा, वहां क्लैरिटी आ जाएगी। सिद्धार्थ जी, कोविड के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद से ही लगातार ये सबसे बड़ा जो है गिरावट देखने मिली है। कोविड के टाइम पे हमने देखा था, लेकिन उसके बाद आज हमने इस तरह की गिरावट देखने मिली है। तो कोविड के दौरान क्या कारण थे और अब के कारण में कितना डिफरेंसेस है, और क्या कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स है उसके अंदर बिल्ड हो पाएगा वापस से? बिल्कुल, कोविड के टाइम तो सारा बिजनेस ठप था, और वो माहौल में मार्केट बड़ा, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस था इंडियन मार्केट पे। तो अभी तो हम अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा है, गवर्नमेंट की भी ऑलमोस्ट फुल मेजोरिटी है, तो पार्लियामेंट भी अच्छा ही फंक्शन कर रहा है, रिफॉर्म प्रोसेस अच्छा चल रहा है, अच्छी पॉलिसियां आ रही है। तो मेरे हिसाब से आगे भी अच्छा ही होगा, और उसका हम ये साल में असर देखेंगे। सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, एक और चीज जो है वो कही जा रही है कि 7 से 9 तारीख तक, यानी कि आज से लेकर परसों तक आरबीआई की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी को लेकर बैठक होनी है। क्या इसका भी असर देखने हमें मिलेगा? 11 तारीख को आरबीआई जो है वो अपने नई जो मुद्रा नीति है उसके बारे में जानकारी देगा, तो क्या उसका भी असर है इसके अंदर? बिल्कुल, वहां भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि माहौल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए 0.25 रेट कट हो सकता है। अगर रेट कट होता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि फंड्स विल बी अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट, और जहाँ जी कॉस्टिंग में राहत मिलती है, वहाँ कंपनी के नतीजे, प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं। तो सीधा जी फायदा कंपनियों को होगा, और उसका सीधा फायदा स्टॉक मार्केट को होगा। जी। ये इंटरनेशनल मार्केट का क्या हाल है? जापान के मार्केट गिरे हुए हैं, साउथ कोरिया का मार्केट गिरा हुआ है, चाइना का भी मार्केट गिरा हुआ है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, क्या वो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखने मिला है? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे भी आज भारी रिएक्शन हुआ है।
लेकिन जो क्रूड नीचे जा रहा है वो भारत के लिए अच्छा होगा, हमारा उतना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। जितना क्रूड नीचे जाएगा फिस्कल डेफिसिट के लिए वो बेटर रहेगा। तो क्रूड ऑयल जो नीचे जा रहा है, और क्योंकि हमारा अभी भी ऑयल कंजम्पशन काफी हाई है, वो भारत के लिए पॉजिटिव है। जी लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, क्या उन इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट आई उसका भी एक बहुत बड़ा असर देखने मिला है, जो बिल्कुल। दूसरे अलग तो अलग अभी मार्केट्स आने हैं? वाले दिनों में वही है कि ये जो रिएक्शन कहीं ना कहीं ब्रेक लेगा, और ब्रेक लेने के बाद देन अगेन पॉजिटिव साइकिल चालू होगी। क्या लगता है कितने दिन लगेंगे मार्केट को रिकवर होने के लिए? ये एक अलग किस्म का सिनारियो है, सिचुएशन है। तो कुछ दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे वो बोल नहीं सकते अभी। तो ये जो टैरिफ वॉर है, इस टैरिफ वॉर के बाद क्या लगता है कि भारतीय कंपनियां जो है और सबसे वो इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट जी ट्रम्प के अनाउंसमेंट में सटीकता नहीं है। वो भी जी चेंज करते रहते हैं अपना स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजी। तो जी अभी उसको बोलना, डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। आज उन्होंने अनाउंसमेंट किए, वापस से समझो कल कुछ दूसरा अनाउंसमेंट आता है तो वो मार्केट पे उसका वो इस तरह से इम्पैक्ट आएगा। जी। तो सर ये जो क्या लगता है आपको, जो एक्सपोर्ट्स जो हमारी कंपनियां करती थी वो इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद क्या लगता है कि कितना उनके एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा, और क्या इसी का डर इन कंपनियों को दिखाई दे रहा है? एक्चुअली आपकी आवाज कम हो गई, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर थोड़ा कैमरा पीछे ले लीजिए, जब आप बोलेंगे तो कैमरा थोड़ा पीछे ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से जो एक्सपोर्ट्स करती थी हमारी कंपनियां यूएस जैसे देशों को, तो क्या उनके अंदर एक बेचैनी सी आ चुकी है कि जो रेसिप्रोकल टैक्स उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया हुआ है उसकी वजह से, और उसी का बिल्कुल, एक क्योंकि इफेक्ट ऑल है? ऑफ अ सडन टैरिफ आने से उतना उनका एक्सपोर्ट और रेवेन्यू कम होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए, वो गैप को मैनेज करने के लिए कंपनी को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो सारी कंपनियां, वापस मैं कह रहा हूँ, डोमेस्टिक कंजम्पशन के वजह से थोड़ा बचेगी, और उसके हिसाब से उनको थोड़ा फेवरेबल रहेगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो निवेशक रहेंगे उनको किस तरह से निवेश करना चाहिए मार्केट में, कौन से शेयरों में पैसे लगाने चाहिए? आपका क्या लगता है कि क्या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए? किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या आप राय देना चाहेंगे? ब्लू चिप स्टॉक जो अपने सेक्टर के लीडर हो, निवेशकों को वही देखना चाहिए। साथ में प्राइस देखना चाहिए, क्या प्राइस में वो एंटर कर रहे हैं। पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। और ओके। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो विजुअलाइजेशन बराबर नहीं है तो वापस निवेशक लॉस कर सकता है। सिद्धार्थ जी, अभी मैं इस वक्त देख रहा हूं, तो इसके अनुसार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील साढ़े लगभग 9.25% की गिरावट उसमें देखने मिली है। एलएनटी में 7.25%, टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 7%, अडानी में 4.5 से 5% के आसपास जो है गिरावट देखने मिल रही है। रिलायंस के शेयरों में भी लगभग 5% की गिरावट देखने मिल रही है। तो ये जो बड़ी कंपनी है जिनके बुनियाद काफी स्ट्रांग है, इनके शेयर्स गिरने के कारण कारण क्या सिर्फ एक जो टैरिफ है वही है, या फिर इसके अलावा जो इतने दिनों से एक मंदी के आसार जो लोगों के दिमाग में थे, क्या उसका भी एक इम्पैक्ट है? क्या सेंटिमेंटल जो है असर देखने मिल रहा है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स एक्सपोर्ट की वजह से, यस, वो जगवार और उसका है, वो इफेक्ट कर रहा है। लेकिन साथ में जो गवर्नमेंट ने अपनी जो व्हीकल्स है स्क्रैप करने की बात की है, पुराने व्हीकल्स की, ई बसेस की बात की है, तो वो सारे बैकलॉग के ऑर्डर्स भी है, डिफेंस के आएंगे। तो वो सब उनके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को वो सपोर्ट करेंगे। यहाँ यूएस में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें डेंट हो रहा है, वहां रेवेन्यू कम होंगे, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी। नतीजे उतने बुरे भी नहीं रहेंगे।
लेकिन वो डेटा देखना पड़ेगा। वापस से कह रहा हूँ कि दोनों का डेटा देख के एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगा। मेरे हिसाब से जो कंपनियों को डोमेस्टिक कंजम्पशन का सपोर्ट है, उनको उतना भारी नुकसान नहीं होगा। तो ये जो टैरिफ वाला जो मामला है, इससे इम्पैक्ट कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा होगा? क्या आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा या फिर डायमंड, ज्वेलरी, स्टील, टेक्सटाइल, ये 3 सेक्टर तो है ही जो बड़ा उसका ये देख रहे रिएक्शन। जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकमत हिंदी के साथ जुड़ने के लिए। आपने जानकारी दी। हम उम्मीद करेंगे कि आपसे हम आगे भी जुड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। थैंक यू।